नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि मतलब कि जेमिनी साइन आपके आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 जून, 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। मिथुन राशि जेमिनी साइन के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं जेमिनी के लिए 21 टू 30 जून। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस जेमिनी के लिए क्या चल रही है। Two of Cups, Three of Pentacles, the Hermit, Page of Swords, the Fool, Five of Swords, and finally 10 of Swords. Okay, 21 to 30 जून जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी 21 टू 30 जून। जेमिनी की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, वर्गो यानी कि कन्या, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या और मकर, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। मतलब सारी साइन सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 5, 2, 9, 10, 3 और 10। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 30 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई जेमिनी, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी की आप अपने एक्शन में, अपने बिहेवियर में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, आप ब्लंट रहेंगे, क्लियर कट एक्शन आप लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं। अपने एक्शन के माध्यम से भी कोई कंफ्यूजन आप अपने पार्टनर को नहीं दिखाना चाहते हैं। आप क्लियर कट एक्शन लेने वाले हैं, इस मोड में आप रहेंगे। जो आपको सर्व नहीं कर रहा है जैसे आप उनको कट ऑफ कर देना चाहेंगे। अगर आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो आपसे दूर रहें तो आप भी एक कड़े रुख में आने वाले हैं, अपना स्टैंड आप क्लियर रखेंगे। तो रिलेशनशिप में थोड़ा डोमिनेंट आप कर रहे हैं, ऐसी स्थिति यहां पर निकल करके आई हुई है। क्योंकि यहां पर जो कार्ड आया हुआ है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी में आप देख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूं जेमिनी की समय जो है वो उसने आपको काफी बदल दिया है। समय के साथ साथ आपने भी ये चीज समझ ली है कि आपको भी बदलना होगा। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर की केयर, वन साइडेड एफर्ट्स अब आपके नहीं काम करेंगे और आपको देना भी नहीं है। अब जो होगा वो क्लियर कट होगा, बैलेंस में होगा। इसके कारण से आपने समय की डिमांड के हिसाब से अपने एक्शन और अपने बिहेवियर में अब चेंजेस कर लिए हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही जेमिनी आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर बेसिकली
मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके रुख को देख करके, आपके कड़े रुख को, कड़े बिहेवियर को देख करके, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका नेचर है, जो एक्शन है, उसको देख करके आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपसे थोड़ा दब रहे हैं। अब आप डोमिनेट कर रहे हैं उनको। अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब जैसे टेबल में आना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पहले दूर भाग रहे थे, इंडिपेंडेंट रह रहे थे, नॉन कमिटल मोड में आपके पार्टनर थे, पर अब आपके साथ वो कहीं ना कहीं टेबल में आना चाहते हैं, डिस्कशन के मोड में आना चाहते हैं। जैसे कि आपसे वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो, जैसे कि वो आपको अपने साथ लाना चाहते हो, जैसे कि अपना स्टैंड, अपनी बात वो आपसे मनवाना चाहते हो, इस तरह के मोड में आ गए हैं। तो थोड़ा आपके पार्टनर अंडर प्रेशर रहने वाले हैं, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ जेमिनी। तो आपसे डिस्कशन करने की उनकी काफ़ी ज़्यादा इच्छा रहने वाली है, और इसके लिए वो आपसे बात करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के उनकी इच्छा रहने वाली डेफिनेटली। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, और यूनियन में अगर आप लोग नहीं हैं तो किसी माध्यम से या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा भी हो सकता है, जैसा आप लोग का सिचुएशन है उसके हिसाब से आपके पार्टनर आपको टेबल में लाना चाहेंगे डिस्कशन के लिए। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जैसे उनके दिल में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स फिर से वो महसूस करने लग गए हैं। अब आपके साथ वो पार्टनरशिप चाह रहे हैं। अभी तक वो आपसे दूर भाग रहे थे, नॉन कमिटल थे, पर अब वो आपके साथ पार्टनरशिप चाह रहे हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड। आपके पार्टनर पहले भी हालांकि ये चीज़ मानते थे कि आप उनके कंपेटिबल हैं, पर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ऑब्वियसली फ्री रहना चाह रहे थे, फ्री स्पिरिटेड रहना चाह रहे थे, फ्री फ्लो में वो रहना चाह रहे थे। पर अब जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ा है, आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है, आपके पार्टनर अब अंडर प्रेशर आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने इमोशंस उनको इन्वेस्ट करने हैं इस रिश्ते में अभी के समय में, डेफिनेटली उसके लिए वो तैयार मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में जो कार्ड आया हुआ है वो है द फूल। जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर पहले इंडिपेंडेंट रह रहे थे, अपने पसंद की चीज़ें कर रहे थे, अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे। आपके पार्टनर बेसिकली बंधन में नहीं बनना चाह रहे थे, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, इससे भाग रहे थे। जो उनको अच्छा लगा था वो काम कर रहे थे, चाहे फ्रेंड्स का साथ हो, चाहे जो भी उनकी हॉबीज़ है, पैशन है, उसको फॉलो करना हो, लग्जरियस आइटम के पीछे भागना हो, लग्जरियस लाइफ के पीछे भागना हो, इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। और उसको लेकर के वो इंजॉय भी कर रहे थे। पर अभी आपके पार्टनर डेफिनेटली अंडर प्रेशर आ गए हैं। ये चीज़ आपको पता चल रही है या नहीं चल रही है अलग बात है, पर इस तरह की एनर्जी देख पा रहा हूँ मैं। वहीं आपके पार्टनर की डिप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके क्लियर कट स्टैंड को, या आपने जो ब्लंट अपने एक्शंस लिए हैं, अपना स्टैंड रखा है, उसको वो देख रहे हैं और आपको लेकर के कैलकुलेशन एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कितने स्ट्रेंथफुल आप हो चुके हैं, क्या आप अभी भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार हैं, क्या अभी भी आप उनके साथ झुकने को तैयार हैं, क्या आप डिस्कशन के टेबल में आना चाहेंगे, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ के मोड में आना चाहेंगे। तो आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के कैलकुलेशन एनालिसिस कर रहे हैं ताकि सही समय पर वो सही एक्शन ले सके अपने साइड से। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जरूर से आपसे कुछ ना कुछ बातें छुपाई है। आपको या तो कन्फ्यूजन में रखा है, इल्यूजन में रखा है, भ्रम में रखा है, जो भी बोल लीजिए, या आपके पार्टनर ने कुछ फैक्ट, कुछ सच्चाई, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छुपा करके रखी हुई है। इस रिलेशनशिप में बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, फैमिली वालों की हो सकती है, किसी का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो तमाम बातें हैं जो आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे हाइड की हुई, पर अब उनको समझ में आ रहा है कि बातें छुपाने से काम नहीं चलेगा, खुद को एकदम पाक साफ दिखाने से काम नहीं चलेगा। गलतियां की हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी लेवल में जाके एक्सेप्ट करना होगा।
आपके पार्टनर को चीज़ें समझ में आ रही है, अगर उनको सच्चा प्यार चाहिए आपका विश्वास अगर वो जीतना चाहते हैं तो इस तरह के एक्शन आपके पार्टनर को लेने होंगे, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो अभी तक आपके पार्टनर जो खुद पर ज़्यादा फोकस थे, साथ ही साथ आपकी बात जब आती थी या इस रिश्ते की जब बात आती थी तो वो ओवर थिंकिंग करते थे, तरह तरह की बातें एक्चुअल में उनके दिमाग में चलती थी, ओवर थिंकिंग वो कर लेते थे। कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर के, या तो वो आप पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते थे, या तो उनको लगता था कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते आए हैं, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच में, और उनको नुकसान भी होता रहा है, उनकी उदारता का नुकसान उनको होता रहा है। या कुछ कुछ पार्टनर मुझे ऐसा दिखाया था जो ओवर थिंकिंग की जैसे उनकी आदत ही है रिलेशनशिप को लेकर के, या खुद को ऊपर रखने को लेकर के, आपको दबाने को लेकर के, इस तरह की ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर करते आए हैं। पर इस मोड से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं और निकल भी रहे हैं। पर ये जो सिचुएशन जब तक है ओवर थिंकिंग की उनकी, वो रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही है, इसमें बाधा रुकावटें डाल रही है। क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड आया हुआ आप देख सकते हैं। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करता हूँ जेमिनी, तो कार्ड जो आया हुआ वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगने वाला है कि अगर सही समय रहते उनने एक्शन नहीं लिया या काम नहीं किया तो फिर इस रिलेशनशिप में एंडिंग हो सकती है। कुछ अनएक्सपेक्टेड उनको देखने को सुनने को मिल सकती है जो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। वो इस रिश्ते में एंडिंग नहीं चाहते हैं, एक पेनफुल एंडिंग आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं। अगर सिचुएशन ख़राब भी है या काफ़ी ख़राब भी है तो भी आपके पार्टनर इसमें रिवाइवल चाह रहे हैं। अच्छी सिचुएशन, न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर जरूर से चाह रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसके बाद 10 के बाद जो है वो फिर से 1 आता है। तो एक कंप्लीशन के बाद एक न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर चाह रहे हैं। वैसे इसको एक बार और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं जेमिनी। यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो सेम चीज़ जो मैं आपको कह रहा था वही चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर जरूर से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, छोटी ही सही पर न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एंडिंग नहीं चाहते हैं। अगर एंडिंग हो चुकी है, पेनफुल एंडिंग हो चुकी है या हो रही है, तो आपके पार्टनर इसमें फिर से न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। इस तरह के उनके इंटेंशन है, इस तरह के उनकी इच्छाएँ हैं, और इसको लेकर के आने वाले दिनों में आपके पार्टनर थोड़ा जगल कर रहे हैं, थोड़ा टेंशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे विद दिस मून कार्ड। थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे, इमोशंस उनके कुछ फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। जो यहाँ पर साइन ऐसे तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है पाइसिस यानी कि मीन, और नंबर जो आए हुए हैं वो है 18। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।